स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मत्कुंज बिहारिणे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बर तरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं नराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी
मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होई। अपने अपने घरन की सबका को पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवले किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरी सरकार श्री राधा वल्लभ सरकार को बारंबार नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज कथा प्रांगण में विराजमान सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दैवीय शक्तियों को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए मेरी प्रार्थना सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आज कथा श्रवण करने आए हेतु समस्त वैष्णव भक्तजन, जिनमें भक्ति स्वरूपा हमारी मातृशक्ति, हमारे बड़े भाई, पिता तुल्य बुजुर्ग और स्नेह योग्य बच्चे, आप सभी का आज इस कथा प्रांगण में हम व्यासपीठ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत व अभिनंदन करते हैं। श्री बिहारी जी और हमारी किशोरी राधा रानी की विशेष कृपा से एवं हमारे पूर्वज एवं संतों के आशीर्वाद से चल रहे इस भागवत का आज तृतीय दिवस प्रारंभ हो चुका है और आज की इन पावन कथाओं में हम सभी प्रवेश करें, किंतु उससे पूर्व कुछ क्षण अपने हृदय, अपनी वाणी और इस वातावरण को पवित्र करने के लिए श्री राधा नाम संकीर्तन सभी मिलकर के गाएंगे, मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और इस श्री किशोरी जी के नाम का आश्रय लेकर आज इस पावन अनुष्ठान को हम सभी प्रवेश करेंगे।
हो रस बरसाने वारी, बरसाने वारी, 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 ओ रस बरसाने वारी, बरसाने वारी, रस बरसाने वारी, बरसाने श्री वारी। राम जी। प्यारी बरसाने वारी, श्री कान्हा की प्यारी बरसाने वारी, श्री कान्हा जो की प्यारी बरसाने वारी, श्री राधा जो की प्यारी बरसाने वारी, श्री कान्हा जो की प्यारी बरसाने वारी, श्री कान्हा जो की प्यारी बरसाने वारी, श्री कान्हा जो की प्यारी बरसाने वारी, कान्हा जो की प्यारी बरसाने वारी, श्री कान्हा जो की प्यारी बरसाने वारी, श्री कान्हा जो की प्यारी बरसाने वारी। अच्छा एक बात बताइए, हमारी जो राधा रानी है वो कहाँ की है? कहाँ की है भैया? वो बरसाने की है ना? और हमारे ठाकुर जी की बहुत अधिक प्यारी है, इसीलिए कहा है श्री कान्हा जो की प्यारी बरसाने वारी, 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 श्री
हर हमारी बरसाने बारी। अब तो पीड़ा हर हमारी बरसाने वाली। अब पीड़ा हर हमारी बरसाने बारी। अब तो पीड़ा हर हमारी बरसाने वाली। अब पीड़ा हर हमारी बरसाने बारी। अब पीड़ा हर हमारी बरसाने वाली। अब पीड़ा हर हमारी बरसाने बारी। अब पीड़ा हर हमारी बरसाने वाली। अब पीड़ा हर हमारी बरसाने बारी। अब पीड़ा हमारी बरसाने वाली। रस बरसाने बारी बरसाने बारी। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। रस बरसाने बारी बरसाने बारी। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। श्री राधे। हरि बोल। रस बरसाने बारी बरसाने बारी। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। रस बरसाने बारी बरसाने बारी। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। ओ रस बरसाने बारी बरसाने बारी। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। ओ रस बरसाने बारी बरसाने बारी। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। ओ रस बरसाने बारी बरसाने बारी। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। रस बरसाने बारी बरसाने बारी। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। रस बरसाने बारी बरसाने बारी। रस बरसाने वाली बरसाने वाली। रस बरसाने बारी बरसाने बारी। बरसाने बारी बरसाने बारी। बरसाने बारी बरसाने बारी। बरसाने बारी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रानी सरकार की। बोले भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे ये जो 3 दिन की कथा है, इस कथा का अपना एक महत्व है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में यदि कोई विशेष व्यक्ति आता है ना, कोई अतिथि आता है, चर्चा बाद में करेंगे, पहले एक बार बोल दो राधे राधे। राधे राधे मैया, ठीक है हम? अच्छा, तुम भी बढ़िया रहो लेकिन शांति से रहो। हाँ, बालक बच्चे सुनते हैं तुम्हारी? नहीं सुनते? सब सुनते हैं। तो हमारी काय को ना सुन रही हो? हमारी भी सुन लो। देखिए, जो 3 दिनों की कथा है, ये कथा ऐसी है जैसे हमारे यहाँ कोई विशेष व्यक्ति आता है, विशेष अतिथि आता है, तो उसके आने से पहले हम 2-3 दिन पहले ही घर की सफाई करना प्रारंभ कर देते हैं,
है ना, कि वो आएंगे कहीं गंदगी ना रह जाए, किसी कोने में कोई जाला लगा ना रह जाए, है ना, कहीं किसी कोने में कूड़ा करकट छुपा ना रह जाए, करते हैं। ये जो 3 दिनों की कथा है ना, ये एक प्रकार की सफाई है। जैसे कोई विशेष अतिथि आने पर हमारे यहाँ घर की सफाई होती है 2-3 दिन पहले से, ऐसे ही जब चौथे दिन भगवान हमारे बीच में आते हैं, उससे पहले ये 3 दिन की कथा हमारे हृदय की सफाई करती है। क्योंकि ठाकुर जी तो चौथे दिन आएंगे, लेकिन आके बैठेंगे कहाँ, आके रहेंगे कहाँ? अरे वो तो आके आपके हृदय में बैठेंगे, आपके मन में बैठेंगे। इसलिए अगर आपको अपने मन में, आपके अपने हृदय में आपको बिहारी जी को बिठाना है, तो इस 3 दिन की कथा से पहले अपने मन को बुहारना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। एक बार को हमारा व्यवहारिक अतिथि कोई गंदे स्थान पर आकर के भी बैठ जाएगा तो एक बार को कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जो सरकार है, अपना जो परम पिता परमात्मा है, यदि उसको आप गंदे स्थान पर बैठाओगे, वो शोभनीय नहीं है। इसीलिए ये जो 3 दिन की कथा है, ये हमारे हृदय को साफ करती है, पवित्र करती है। इसीलिए 3 दिन की कथाओं में बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, बड़ा भाव लगाना पड़ता है, क्योंकि इतनी आसानी से ये कथा समझ में नहीं आती। हाँ, कथा समझ में आती है चौथे दिन के बाद से, क्योंकि चौथे दिन से कथाओं में उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं, आनंद प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, एक बार फिर से कह दो राधे राधे। अब की बार आगे वाली मैयाएं चुप रहेंगी, पीछे वाले जो हमारे बड़े बुजुर्ग और भाई बैठे हैं वो बोलेंगे, बोलो राधे राधे। थोड़ा और दम लगा के बोलो राधे राधे। वो ऐसा है ना कि वो हमारी मैयाओं की छाया में आकर के पीछे अपना लगे रहते हैं एक दूसरे से। बोले आगे महाराज जी की नजर तो आगे रहेगी, आगे तो सब सुन रहे हैं, पीछे कब नजर डालना है, ये ध्यान रखना, हमारी आगे से ज्यादा नजर पीछे रहती है। हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा सर्वस्व जो है, यदि उसको अपने हृदय में स्थान देना हो है, तो आपको अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा, अपने मन को साफ करना पड़ेगा। और ये 3 दिन की कथा जो है, ये यही काम करती है, अपने मन को साफ करती है, हमारे हृदय को पवित्र करती है। और जो चीज, जो बात हमारे जीवन को सुधारने वाली होती है ना, वो हर किसी व्यक्ति के जल्दी समझ में नहीं आती। अच्छा, हम और आप ये बात सभी जानते हैं कि हमको शराब नहीं पीनी चाहिए, जानते हैं कि नहीं जानते? शराब शरीर के लिए हानिकारक होती है। हम सब जानते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन जानते हैं पर मानते नहीं हैं, है ना? किसी व्यक्ति से हम समय पर कह देना भाई शराब मत पिया करो, शराब नहीं पीनी चाहिए, हाँ महाराज ठीक है। उसी दिन शाम को जब वो घर में घुसेगा ना, तो झूम बराबर झूम शराबी, कोई नहीं मानता है। हाँ, मानेंगे सिर्फ उतनी देर को जितनी देर को सामने बैठे हैं। उसके बाद वो एक बात कही है किसी ने कि सुनो सबकी, करो मन की। हाँ, तो ये विषय ज्यादा अपनाते हैं लोग। इसीलिए आपने देखा होगा अधिकांश कथाओं में कि जो तीसरे चौथे दिन में लोगों का भाव इतना नहीं उमड़ पाता, लोग
इतना समय नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि देखो महाराज, हमारे तो भागवत जी में भी भगवान को आनंद कहा है, भगवान का नाम ही आनंद दिया है। तो आप जरा सोचो, जिसका नाम आनंद है, यदि वो व्यक्ति हमारे मध्य आ जाएगा तो क्या हम सब के अंदर आनंद नहीं आएगा? जो स्वयं आनंद का स्वरूप है, यदि वो व्यक्ति हमारे मध्य आ जाए तो हम सबको भी आनंदवान कर सकता है, हम सबके अंदर भी आनंद आ सकता है, हम सबके अंदर भी आनंद प्रकट हो सकता है। तो वो आनंद आएगा कब? कथा के माध्यम से। साप्ताहिक जो कथा की विधि है ना, 7 दिन की जो कथा की विधि है, इस विधि में चौथे दिन मेरे प्रभु दोनों पूर्ण अवतार लेकर के कथा के मध्य पधारते हैं। दोनों रूपों में आकर के समस्त भक्तों के मध्य विराजमान होते हैं। एक तो परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री राम और दूसरे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री श्याम। दोनों स्वरूपों में आकर के चौथे दिन हम सबके मध्य विराजमान होते हैं। तो अपने ठाकुर जी की कृपा से और हमारी श्री किशोरी प्रिया जी राधा रानी की कृपा से इस भागवत जी के अनुष्ठान का आज तृतीय दिवस निर्विघ्न रूप से प्रारंभ हो गया। किसी प्रकार के कोई विघ्न नहीं। ये सब हमारे संतों का आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों की कृपा और अपने आराध्य, अपने इष्ट श्री बिहारी जी और राधा रानी की विशेष कृपा है सब। और तो और देखो महाराज, इस कथा को प्रारंभ होने से पहले मौसम बहुत ज्यादा गर्म था। जहां हम रह रहे हैं वहां तो गर्मी बहुत थी, हमें यहाँ के विषय में नहीं पता। लेकिन जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई, आप मौसम का आनंद ले रहे हैं। और तो और देखिए, हमारे संत कहा करते हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं, हमारे संत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस पूजा में, जिस अनुष्ठान में, जिस भजन में यदि वर्षा की एक बूंद भी धरती पर आकर के गिर जाए, यदि एक बूंद भी उस स्थान पर आकर के गिर जाए, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो अनुष्ठान सफल हो जाता है। और देखो, हम तो कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमने जिस दिन इस अनुष्ठान को प्रारंभ किया था ना, उसी दिन भगवान की विशेष कृपा बरस गई थी जी। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं साहब। ऐसी कृपा तो खूब बरसे, ऐसी कृपा तो खूब बरसे, ऐसी बरसात ही तो चाहिए, क्योंकि रहमत की बरसात है साहब, ना जाने कब किस पर बरस जाए, ना जाने कब किसके आंगन में बरस जाए। ये भगवान की कृपा, भगवान की रहमत, ये सब स्थानों पर सामान्य रूप से बरसती है, याद रखना। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए हमारे गांव पर बारिश हुई, वर्षा हुई हमारे गांव के ऊपर, तो क्या किया सभी ने अपने घर का एक एक बर्तन उठा करके छत पर रख दिया। क्यों? वर्षा का सारा जल उसमें भर जाएगा। अब देखो, बरसात तो पूरे गांव पे बराबर हुई, लेकिन बात जब आई जल इकट्ठा करने की, तो किसी के पास ज्यादा हो गया, किसी के पास कम रह गया। ऐसा क्यों हुआ साहब? क्योंकि किसी ने तो अपना छोटा सा भगोना रख दिया और किसी ने बाल्टी उठा के रख दी। तो ये जो बरसात है ना, इसको इकट्ठा करना है, इसको अगर प्राप्त करना है तो अपने पात्र को देखना पड़ेगा, अपने बर्तन को देखना पड़ेगा। आप कितना बड़ा बर्तन फैला रहे हो, कितना बड़ा बर्तन रख रहे हो। ठीक ऐसी भगवान की कृपा, बिल्कुल ऐसी ही भगवान की कृपा है, बरसती सब पर बराबर है। लेकिन कुछ लोग ज्यादा प्राप्त करते हैं, कुछ लोग कम प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय, हमारी भक्ति, हमारा भाव का बर्तन या हमारी झोली कितनी बड़ी है,
ये उसके ऊपर निर्भर करता है। सब पर बरसात बराबर होती है, लेकिन हम उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाते, उस कृपा को एकत्रित नहीं कर पाते। अच्छा, एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। देखो, हमारे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भी बड़े भाई हमारे बैठे हैं, आप सभी से निवेदन है थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, मैयाओं को स्थान दे दो, थोड़े थोड़े पीछे। अच्छा जी, रिजर्वेशन चार्ज यहाँ तक पहुँचा देना। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान की कृपा सभी पर बराबर बरस रही है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना इकट्ठा कर पाएं। हो उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी कमी तो नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। ये जो कृपा है सब पर बरस रही है। इकट्ठा उतना कर पाएंगे जितना बड़ा पात्र रख देंगे। अगर यदि छोटी सी कटोरी छत पर रखोगे तो कटोरी पर जल एकत्रित हो जाएगा। अगर उसी छत पर एक बड़ा भगोना या बड़ी बाल्टी रख दोगे तो जल उतना एकत्रित हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारी राधा रानी की, हमारे बिहारी जी की कृपा सब पर निरंतर बरस रही है, लेकिन पात्र देखना है कितना बड़ा है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई, उनकी ममता में कोई। पसार लो हाथों को, बजा लो तालियां, इकट्ठी कर लो रहमत। श्री राधे। देह दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें, 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 जो है आधार सुख साधनों का विमल, जो है आधार सुख साधनों का विमल, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं।
गई। प्रतिदिन आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रतिदिन आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रतिदिन आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रतिदिन आके मिलते हैं हमको प्रभु। फिर भी उनको न हमने निहारा कभी, फिर भी उनको न हमने निहारा कभी। रब के उगाने में कोई कमी है नहीं, रब के उगाने में कोई कमी तो नहीं। नेत्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। कभी रह गई उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। कभी तो नहीं, पात्रता में हमारे कभी रह गई, पात्रता में हमारे पात्रता में हमारे कभी रह गई। बोली गोविंद भगवान की। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। मैं निवेदन करूंगा प्रेम प्रेम उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता यानी योग्यता, हमारे अंदर सामर्थ्य कितनी है, उस पात्रता में हमारी कमी रह गई। कि पात्रता बनती कैसे है, ये योग्यता बनती कैसे है? देखो हमारे शास्त्रों का विधान है, ये योग्यता बनती कैसे है। हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रता, और पात्रत्वा धनमाप्नोति धना धर्मम ततः सुखम। हम आजकल अपनी पात्रता को बनाने के चक्कर में ही नहीं घूमते, हम सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में घूमते हैं। मात्र कैसे भी आवे, कहीं से भी आवे, जहां से भी आवे पैसा। हमारा पूरा और पूरा जोर मात्र पैसे पर रहता है, मात्र पैसे पर। हमारे शास्त्रों ने भी महाराज पैसे कमाने का नियम बताया है। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे।
थोड़ा और जोर से बोलो राधे राधे। शास्त्र कहते हैं पैसा कमाना है तो पैसा सीधा नहीं कमाना। देखिए आजकल पैसे कमाने की पद्धति क्या है, महाराज रामचरितमानस कहता है, गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने कहा है कि मात पिता बालक का नहीं बुलावई और उदर भरे सो विद्या सिखावई। आज के समय में ये जो माता पिता होते हैं ना, ये भी आजकल अपने बच्चों को वो चीज पढ़ाते हैं, वो चीज सिखाते हैं जिससे बालक अच्छा पढ़े लिख जाए, बढ़िया नौकरी लग जाए, बढ़िया पैसा कमाने लग जाए। बस ये शब्द हमारे नहीं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने कहा है कि मात पिता बालक नहीं बुलावई और उदर भरे, पेट भरे, उदर भरे सो विद्या सिखावई। हमारा पूरा और पूरा जोर मात्र पैसे पर रहता है। शास्त्र कहता है पैसा कमाना है तो ऐसे कमाओ, विद्या ददाति विनयम। सबसे पहला स्थान है विद्या। पहले पढ़ो, विद्या एकत्रित करो, और जब आप विद्या इकट्ठा कर लेंगे तो उस विद्या से विद्या ददाति विनयम, विद्या आपको विनय देगी। विनय माने नम्रता, सरलता। क्योंकि आजकल हमारे गांव का व्यक्ति थोड़ा पढ़ने के लिए, लिखने के लिए शहर चला जाए, और पढ़ लिख करके जब वो बालक कुछ ही दिनों बाद, 15-20 दिनों के बाद यदि वो बालक अपने गांव लौट करके आ जाए ना, फिर वो अपनी गांव की भाषा ही भूल जाता है ना। फिर तो आप क्या कर रहे हैं? वैसे शहर जाने से पहले चाहे तू क्या कर रहे हो, अरे वास्तविकता है। मतलब 15 दिन में वो बालक शहर जाकर के इतना सीख गया कि आप क्या कर रहे हैं। चाहे गांव शहर जाने से पहले दारी के तू क्या कर रहा है, कुछ भी। और तो और 2 शब्द हम पढ़ना लिखना क्या सीख जाएं, महाराज हमसे हमारे बराबर कोई नहीं है, फिर हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं, फिर हम देखें हमारे सामने कौन टिक जाए। 2 शब्द पढ़ने के बाद अहंकार, अभिमान, घमंड, अरे हम तो देखें हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है। फिर वो व्यक्ति अगर तुम उसको सच बता रहे होगा ना भैया ऐसे नहीं, ऐसे है, बोले नहीं मैं कैसे मान जाऊं, ऐसे है, ये ऐसे नहीं ऐसे है। आपको सत्य बताएं, विद्वान की पहचान करनी है तो शास्त्र कहता है शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ननमन्ति कदाचन। जैसे एक सूखी लकड़ी कभी झुकती नहीं है ना, उसी प्रकार से मूर्ख कभी झुकता नहीं है। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च, जैसे सूखी लकड़ी तनी रहती है वैसे ही मूर्ख व्यक्ति अड़ा रहता है। उसकी गलती होगी ना तब भी नहीं मानेगा, वो झुकेगा नहीं। और ये सबसे बड़ी पहचान है तुम्हारे, पहचान करने की। देखो कितना बड़ा मूर्ख है, क्यों? क्योंकि नमन्ति फलिनौ वृक्षा नमन्ति गुणिनौ जना। जैसे जिस वृक्ष पर अधिक फल लटक रहे होंगे तो उस फलदार पेड़ की जो डालियां हैं वो खुद ब खुद झुक जाएंगी फलों के वजन से, फलों के भार से। जो डालियां हैं वो खुद ब खुद झुक जाएंगी। तो जैसे नमन्ति फलिनौ वृक्षा नमन्ति गुणिनौ जना, ऐसे गुणवान व्यक्ति भी खुद ब खुद झुक जाता है, उसको झुकाने की जरूरत नहीं है। ये विद्वान और एक मूर्ख की पहचान है। महाराज विद्या ददाति विनय, विद्या हमें विनय देती है, नम्रता देती है, झुकना सिखाती है। विद्या कभी तनना नहीं सिखाती, विद्या हमेशा झुकना सिखाती है।
किसके सामने? अपने बड़ों के सामने। जो हमारे आदर के लिए हैं, जो हमारे सम्मान के योग्य हैं, उन व्यक्तियों के आगे आप झुकें, ये विद्या सिखाती है। और जिस दिन महाराज आप झुकना सीख जाते हैं, उस दिन आप दुनिया को झुकाना भी सीख जाते हैं। आपको किसी से कहने की आवश्यकता नहीं कि आप झुको, आप हमारे सामने झुको, कोई जरूरत नहीं है कहने की। अरे विद्या अपने अंदर वो सामर्थ्य रखती है, विद्या अपने अंदर वो बात रखती है कि अच्छा व्यक्ति खुद ब खुद आपके सामने आकर के झुक जाता है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें झुकना सिखाती है, हमें नम्रता सिखाती है। और जब हम नम्रता सीख जाते हैं, जिस दिन हम झुकना सीख जाते हैं, उस दिन विनयाद्याति पात्रता, वो नम्रता, वो आपका झुकना आपको योग्य बनाता है, आपको पात्रता प्रदान करता है। विनयाद्याति पात्रता। और जिस दिन आप योग्य हो जाते हैं, उस दिन पात्रत्वा धनमाप्नोति। जिस दिन आप योग्य बन जाओगे तो आपको पैसे के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। जिस दिन योग्य हो जाओगे, उस दिन, जिस दिन योग्य बन जाओगे, उस दिन खुद ब खुद पैसा आपके पास चल करके आएगा। पात्रत्वा धनमाप्नोति, वो योग्यता आपको पैसा देती है, धन देती है, लक्ष्मी देती है। और महाराज जहां धन होता है, जहां धर्म का धन होता है, धना धर्मम ततः सुखम। और जहां उस योग्यता से प्राप्त पैसे से धर्म होता हो, वहीं सुख होता है, अन्यथा कहीं और सुख नहीं होता। आप जीवन भर मेहनत करके 2 नंबर का पैसा कमा लेना साहब, ना आपका परिवार कभी सुखी रह सकता है, ना आप कभी सुखी रह सकते हो। अगर आपको सुखी रहना है ना, तो अपनी नीयत साफ रखो, अपने मन को साफ रखो। और ऐसा कमाया हुआ पैसा भी खुद ये कहता है कि मुझसे आप धर्म करो। आप जानते हो जिनके यहाँ पर हर महीने कोई हवन या पूजा पाठ होता है, बेशक वो 2 नंबर की कमाई का पैसा हो, लेकिन उनके अंदर यदि ये भाव है कि हम इस पैसे से धर्म करेंगे, तो वो 2 नंबर का पैसा भी 1 नंबर का बन जाता है। तो अधिक से अधिक हमको प्रयास करना चाहिए कि हम धर्म करें। हम अधिक से अधिक दान करें। देखिए, हमारे संतों ने दान की बहुत बड़ी महिमा बताई है, बहुत बड़ी महिमा दान की बताई है। लेकिन दान होना कैसे चाहिए? दान तो हम बहुत करते हैं। अब भागवत जी की कथा हो, भागवत जी की कथा के लिए कहा जाए भैया सब लोग इकट्ठा करो, अपने अपने यहाँ से भागवत कराएंगे, कथा होगी। अब कथा तो होगी और अपने हृदय से, अपने भाव से वो दान भी कर रहे हैं। लेकिन महाराज, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1100 रुपए कथा में दान कर दिए कि हमारा सहयोग ये राशि ये 1100 रुपए की है, तो महाराज 10 जगह जाकर के वो सुनाएगा कि मैंने कथा में 1100 रुपए दान किए हैं भैया। हाँ, ऐसे थोड़ी। ये सिखाता है। संत कहते हैं कि दान जब करो तो दान की प्रक्रिया यह है कि यदि आप सीधे हाथ से दान कर रहे हो ना, तो आपका जो बायां हाथ है, उल्टा हाथ, इसको भी खबर नहीं लगनी चाहिए कि आपके दूसरे हाथ ने दान कर दिया। आपको ये पता नहीं लगना चाहिए आपके दूसरे हाथ को कि आपके दूसरे हाथ ने दान भी कर दिया है।
लेकिन हम लोग करते बिल्कुल उल्टा है। यदि मान लीजिए हमने 1100 रुपए भी दान दिए तो 1100 जगह जाके बताएंगे नहीं ना, तब तक हमारे दिल को संतुष्टि नहीं मिलेगी। किंतु दान की महिमा तभी होती है जब हमारे द्वारा किया हुआ दान गोपनीय हो। और अधिकांश नजर में एक विषय और बड़ा आता है चर्चाओं में, दान और दक्षिणा। जरा ध्यान देना, दान और दक्षिणा में दोनों में अंतर है। दान विषय अलग है और दक्षिणा का विषय अलग है। दान वो है जो हम अपने भाव से करते हैं, अपने हृदय से। हमारे हृदय से जो भावना जागृत हुई है उसके अनुसार यदि हम कोई दान करते हैं तो वो दान हो गया। उसको आप अपने भाव से कर सकते हो, अपनी श्रद्धा से कर सकते हो। लेकिन दक्षिणा का विषय एकदम अलग है। दक्षिणा क्या है? मान लीजिए आपने किसी भी ब्राह्मण पर अपने यहाँ कोई भी पूजा पाठ कराया और जब उसकी दक्षिणा का नंबर आता है तो आप वो दक्षिणा दिखाते हुए ये कहते हैं कि महाराज दान तो अपने भाव से होता है, अपनी इच्छा से होता है, जो है सो रखो। हालांकि ये नहीं है। वास्तविकता महाराज ये है कि दक्षिणा जो है वो एक पारिश्रमिक है, एक मजदूरी, एक मेहनताई। जिस प्रकार से हमारे घर में कोई कार्य चल रहा हो, हमारा घर बन रहा हो, तो हम मजदूर को अपने यहाँ काम पर रखते हैं। तो एक मजदूर की मजदूरी एक दिन की 350 रुपए यही चल रही है साहब आजकल। गलत तो नहीं बोल रहे? हाँ, एक मेहनताई की मजदूरी, एक मजदूर की मजदूरी 350 रुपए यदि एक दिन उसने काम किया तो, और आपको उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी, आपको उसकी पूरी मजदूरी देनी पड़ेगी। वहां आप ये नहीं कह सकते कि दान अपने भाव से होना चाहिए। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज जिस प्रकार से एक मजदूर की मजदूरी आपको देनी पड़ती है, उसी प्रकार से एक ब्राह्मण की दक्षिणा भी आपको नियमित रूप से देनी पड़ती है। क्योंकि ब्राह्मण जो आपके यहाँ करके पूजा पाठ कराता है, जो आपके यहाँ संस्कारों को पूरा कराता है, उस ब्राह्मण को कम से कम इतनी मजदूरी देनी चाहिए, इतनी दक्षिणा देनी चाहिए कि उसकी मेहनत वसूल हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी भी ब्राह्मण के पास जाते हो अपने किसी विषय को दिखाने कि देखना महाराज हमारे बच्चे की शादी है, जरा दोनों बच्चों की कुंडलियां मिलाकर के देख लो, दोनों ठीक हैं कि नहीं, दोनों के गुण मिलाकर के देख लो, कोई दोष तो नहीं है। जाते बड़े मन से हैं साहब। जिनके विषय में दिखाने जाते हैं उनके जीवन भर का मामला होता है जो ब्राह्मण देख के बताता है। उस जीवन भर के मामले में उस संबंध को जोड़ने के लिए आप 4, 5, 10, 7, 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। इतना रुपया आप शादी में लगा देते हैं, इतना रुपया आप मेहमानों के सत्कार करने में लगा देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस मौके को आपको दिया है, उस अवसर को देख करके दिया है, जिस व्यक्ति ने ये देख करके बताया है कि अगर इन दोनों का संबंध हुआ तो ये अपने परिवार में खुशहाल रूप से रहेंगे, खुशी रहेंगे, उसको आप देकर क्या आते हैं? उसको हम देकर के आते हैं मात्र 11 रुपए, मात्र 21 रुपए और अधिक से अधिक मात्र 51 रुपए। आप अपने घर की, अपने लॉज की लाइट डेकोरेशन करवा लोगे 10-10 हजार की। अब आप अपने घर में टेंट
डेकोरेशन करवा लोगे 10-10 हजार की। आप अपने घर में मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था करवा लो 60-70 हजार की। लेकिन जिस व्यक्ति ने आज का दिन देख करके आपको शुभ बताया, उसको क्या दे करके आते हैं? उसको हम क्या देते हैं? मात्र 10, 21, 51 रुपए। महाराज, कहने का मेरा तात्पर्य ये नहीं कि आप उतना दो, बिल्कुल नहीं, लेकिन उतना दो जितनी मेहनत उसकी लग गई है, कम से कम उसकी मेहनत वसूल हो जाए। ये दक्षिणा और दान का विश्लेषण है। और जहां धन होता है वहां धर्म होता है, ये शास्त्र कहता है। महाराज, आपने श्रवण किया कि परीक्षित जी महाराज को शाप लग गया 7 दिनों में मरने का। और 7 दिनों में मरने का जब शाप लग गया श्रृंगी ऋषि के माध्यम से, तब श्री शमीक मुनि ने अपने एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है परीक्षित के यहाँ। बोले जाओ, जाकर के उस परीक्षित से कह दो कि उसको मेरे नादान बच्चे ने 7 दिन में मरने का शाप लगा दिया है, शाप दे दिया है। अब इन बचे हुए 7 दिनों में अपनी मुक्ति का उपाय वो जो कर सके सो कर ले। आज भक्तों, वो गौरमुख नाम का शिष्य गया है परीक्षित जी के महल में, और उस शिष्य के पहुंचने से कुछ देर पूर्व ही परीक्षित अपने महलों में पहुंचे थे। और महल में पहुंच करके जैसे उन्होंने जो मुकुट धारण कर रखा था, वो मुकुट उतार करके नीचे रखा। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। जैसे ही राजा परीक्षित ने अपने सिर पर रखा हुआ मुकुट उतार करके नीचे रखा, तुरंत उनके मस्तिष्क से, उनकी बुद्धि पर से कलयुग का प्रभाव हट गया। और जैसे ही प्रभाव हटा महाराज, उनको तुरंत ये आभास हो गया कि वो जो जंगल में करके आए हैं, उन्होंने घोर अपराध कर दिया। आज मन ही मन परीक्षित सोचने लगे कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, मैंने बिल्कुल बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी। अरे अब तो मैं एक क्षण भी नहीं जिंदा रह सकता, एक क्षण भी मेरी जीवित रहने की आशा नहीं। इतना सब सोच ही रहे थे परीक्षित कि पीछे से तभी गौरमुख नाम का वो शिष्य पहुंच गया। उसने जाकर के परीक्षित से कहा, महाराज आप जंगल में गए थे और जंगल में जाकर के शमीक मुनि के गले में आपने जो मरा हुआ सर्प डाला था, उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का शाप दे दिया है। आप पर इन 7 दिनों में जो उपाय किया जाए सो कर लो। आज महाराज परीक्षित खड़े हैं और खड़े होकर के सोचने लगे कि मुझे 7 दिनों का मरने का शाप मिल गया, ये मेरे साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है मेरे साथ। पूछा महाराज कैसे आपके साथ अन्याय हुआ, कैसे आपके साथ गलत हुआ? तो परीक्षित कहने लगे, महाराज अन्याय ऐसे हुआ, गलत ऐसे हुआ कि इस समय तो मेरी 7 सेकंड जीवित रहने की इच्छा नहीं है, तो मैं 7 दिनों तक कैसे जिंदा रह सकता हूँ, कैसे 7 दिनों तक जीवित रह सकता हूँ? आज महाराज गौरमुख शिष्य समाचार देकर के चले गए। और महाराज इधर आज जो परीक्षित की पत्नी है, उनका नाम है इरावती, और आज परीक्षित महाराज इरावती मैया के कक्ष में गए। परीक्षित जी बड़े उदास हैं, चेहरा उतना हुआ है,
उनके मुखारविंद पर उदासीनता छाई हुई है। पत्नी ने पूछा, महाराज क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो, आपकी उदासी का कारण क्या है? परीक्षित जी कहने लगे, देवी वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपको जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताना चाहता हूं। इरावती ने कहा, महाराज क्या बात है, ऐसा कौन सा सत्य है जो आप बताना चाहते हैं? परीक्षित कहने लगे, देवी अपने जीवन में कभी किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता कि वो कब मरेगा। किसी को नहीं पता। देखो, जीवन का सबसे बड़ा जो सच है वो है मौत। सबसे बड़ा सच है मौत, सबसे बड़ी सत्यता। क्योंकि और कोई भी चीज झूठी हो सकती है और कोई भी वस्तु झूठी हो सकती है, लेकिन मृत्यु कभी झूठी नहीं होती। आपने जन्म ले लिया है तो मरना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन कब मरोगे ये न गारंटी आपके पास है और ना ये गारंटी हमारे पास। लेकिन मरना जरूर है, ये निश्चित है। क्योंकि देखिए, व्यक्ति जीवन भर हर कार्य की तैयारियां, हर विषय की तैयारियां करता है। किसी व्यक्ति को 5 दिन बाद यदि दिल्ली जाना है तो 5 दिन पहले से ही बैग लगाना प्रारंभ कर देता है। क्यों? अरे क्योंकि भैया 5 दिन बाद दिल्ली जाना है, बैग लगाएगा अच्छे से। क्योंकि वो ये मानता है कि मेरे पास गारंटी है कि मैं 5 दिन बाद दिल्ली जा सकूंगा, मैं 5 दिन बाद दिल्ली पहुंच जाऊंगा। लेकिन महाराज, किसी के पास कोई गारंटी नहीं। अरे जो ये बात सीने पर हाथ रख के कह देना कि मुझे 5 दिन बाद दिल्ली जाना है, मैं उससे सिर्फ इतना कहलवाऊंगा कि तुझे गारंटी है तू 5 मिनट बाद भी जीवित रह पाएगा। व्यक्ति जाएगा 5 दिन बाद दिल्ली। अरे जिसके पास 5 मिनट तक की गारंटी नहीं है, वो 5 दिन की गारंटी कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता। तैयारियां करेगा 5 दिन बाद दिल्ली जाने की, जिसका पता ही नहीं कि वो दिल्ली जा भी पाएगा कि नहीं। लेकिन जो चीज पता है कि एक ना एक दिन मुझे मौत आएगी, एक ना एक दिन मुझे मरना पड़ेगा, उसकी व्यक्ति कोई तैयारी नहीं करता, कभी कोई तैयारी नहीं होती। अरे भैया, जैसे अपने सफर को तय करने के लिए आप अपने बैग में सारा सामान लगा लेते हो ना, उसी प्रकार से यहाँ से और वहां तक का सफर तय करने के लिए कुछ अपने पास ऐसी वस्तुएं रखो जिसका सहारा लेकर के आप वहां तक पहुंच पाओ। जरा ध्यान देना, यहाँ से और दिल्ली के बीच में कई बाजार पड़ेंगे। अगर कोई सामान छूट भी जाएगा तो व्यवस्था बाजारों से हो जाएगी, लेकिन यहाँ से और वहां तक के रास्ते के बीच में कोई बाजार नहीं पड़ेगा। कोई बाजार नहीं है साहब जो आपके पास कुछ इकट्ठा कर पाओ। नहीं, आपको जो इकट्ठा करना है, जो अपने पास रखना है, जो अपने साथ ले जाना है, वो पहले ही इकट्ठा करना पड़ेगा, पहले ही एकत्रित करना पड़ेगा। तभी आप यहां से और वहां तक का सफर तय कर पाओगे। महाराज, आज वो परीक्षित अपने सीने पर हाथ रख करके कहने लगी, देवी आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सच बताने जा रहा हूं। पत्नी ने पूछा, महाराज क्या बताने वाले हो, बताओ तो। परीक्षित कहने लगे, देवी आज तक इस संसार के किसी भी व्यक्ति के पास ये गारंटी नहीं कि वो कब मरेगा, किसी को ये नहीं पता कि वो कब मरेगा। लेकिन देवी आज मैं अपने सीने पर हाथ रख करके ये कह सकता हूँ कि मुझे 7 दिन से पहले कोई मार नहीं सकता और 7 दिन के बाद मुझे कोई बचा नहीं सकता। 7 दिन से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता और 7 दिन के बाद मुझे कोई बचा नहीं सकता। ये आज मैं सीने पे हाथ रख के कहता हूं।
इरावती ने पूछा महाराज ऐसा हुआ क्या, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे प्रभु आप शुभ शुभ बोलो। परीक्षित ने कहा नहीं देवी, ये बिल्कुल कटु सत्य है। मेरी मौत 7वें दिन आकर के मुझे घेर लेगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आज महाराज उसी राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और जन्मेजय को बुला करके अपना पूरा राजपाट उस जन्मेजय के नाम कर दिया, उसको राज्याभिषिक्त कर दिया, राजगद्दी पर बैठा दिया। और आज महाराज परीक्षित ने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ छोड़ दिया। वो राजसी वस्त्र, वो राजसी आभूषण, और तो और महाराज एक आसन या एक लोटा तक अपने साथ नहीं लिया है परीक्षित ने। सब कुछ उतार दिया, साधारण वस्त्रों को धारण कर लिया है। और आज वो राजा परीक्षित जो पूरे भारत का सम्राट हुआ करता था, सब कुछ छोड़ करके आज गंगा किनारे चल दिया है। आज महाराज वो परीक्षित महाराज सीधे गंगा तट पर गए हैं और एक बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। सो महाराज देखो, जब किसी सज्जन व्यक्ति को कोई परेशानी होती है ना, कोई कष्ट होता है, तो उस व्यक्ति को परेशानी होती है तो उसको तो होगी ही होगी। लेकिन अगर वो वास्तविकता में सज्जन है, वास्तविकता में उसका व्यवहार अच्छा है, तो उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी उसकी परेशानी से उनको परेशानी होगी। क्योंकि जब किसी अच्छे व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, जब किसी अच्छे व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, तो समाज को भी उसके लिए कष्ट होता है। महाराज आज जब परीक्षित पर इतनी बड़ी विपदा आई है, तो ये बात सारे संत समाज में फैल गई, सारे संतों में, सारे ऋषियों में ये बात फैल गई है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लग गया है। और आज परीक्षित ने अपने राजपाट को छोड़ दिया, गंगा किनारे चले गए हैं। सो महाराज सारे संतों की भीड़ इकट्ठी आज उस गंगा किनारे होने लगी, सारे संत इकट्ठे होने लगे, सारे ऋषि आज एकत्रित होने लगे हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई महाराज। और सब बैठे हैं, सबका ये विचार है कि हम परीक्षित का कष्ट कैसे दूर करें, ये परीक्षित की परेशानी को कैसे दूर करें। लेकिन इस बात का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है इस बात का। देखो महाराज उस संतों की सभा में जो श्री सुखदेव है ना, उनके पिताजी महर्षि वेदव्यास जी और श्री सुखदेव जी के दादाजी पराशर जी भी बैठे हैं। लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है कि आखिर परीक्षित की मुक्ति कैसे होगी। तभी महाराज जो श्री सुखदेव जी पहाड़ियों की कंदराओं में, गुफाओं में बैठकर के भगवान की समाधि में लीन थे, भगवान के भजनों में लगे हुए थे, अचानक से उनकी समाधि टूटी और उनका मन कहने लगा, अरे सुखदेव चल परीक्षित के पास, चल परीक्षित के पास। आज महाराज वही सुखदेव अपनी तपस्या से उठे, समाधि से उठे हैं और सीधा चल दिए शुक्रताल मां गंगा के पुलिन पर। सुखदेव जी महाराज के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, मात्र 4 अंगुल की एक कौपीन धारण कर रखी है, एक कौपीन पहन रखी है। इसके अलावा और कोई वस्त्र सुखदेव के शरीर पर नहीं है। और महाराज जिस गांव से होकर के सुखदेव जी निकलते हैं ना, उस गांव के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ये शोर मचाते हुए पीछे से भागते हैं, अरे देखो देखो नागा बाबा आ गया। पीछे से खड़े होकर के सुखदेव जी को डले मारते हैं, लेकिन देखो सुखदेव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं ना,
ना तो उन्हें अपने सम्मान से प्रसन्नता होती है और ना अपने अपना अपमान से दुख होता है, क्योंकि वो होता ही परमहंस है, उसका नाम तो परमहंस है महाराज। हर किसी व्यक्ति का नाम उसका गुण नहीं बना सकता। वो तो कुछ ही लोग होते हैं कि यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसा गुण बन जाता है। महाराज, एक गांव में एक व्यक्ति का नाम अमर सिंह, नाम है अमर सिंह, लेकिन मात्र 50 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। हुआ नाम प्रभावी? नहीं हुआ महाराज। एक व्यक्ति के मकान में छप्पर छाया हुआ है, मिट्टी की दीवारें खड़ी हैं, लेकिन घर के मालिक का नाम है धनपत राय। हुआ नाम प्रभावी? नहीं हुआ। ये तो महाराज बिरला ही होते हैं जिनके नाम उनके गुणों से मिलते हैं। बोले गोविंद भगवान की। सो महाराज, जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, उनको अपने सम्मान से ना तो सुख मिलता है और ना अपने अपमान से दुख मिलता है। सुखदेव जी महाराज चलते चले जा रहे हैं, बच्चे अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते चले जा रहे हैं। देखो, आज जैसे ही उस गंगा तट की सीमा में सुखदेव जी ने प्रवेश किया, मात्र 16 वर्ष की आयु है, मात्र 16 वर्ष की आयु सुखदेव जी की, लेकिन उस सभा में कई हजारों वर्ष लंबे ऋषि बैठे। अरे और तो और सुखदेव जी के पिताजी महर्षि वेदव्यास, उनके बाबा जी महर्षि पाराशर जी भी बैठे हैं। लेकिन जैसे उस सभा के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की आयु वाले पधारे हैं, तो जितने ऋषि बैठे थे सब आसन को छोड़कर खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि याद रखना, जब भी हमारे बीच में कोई हमसे बड़ा आता है, कोई सम्माननीय आता है, तो उसका सम्मान, उसका स्वागत हम अपने आसन को छोड़कर करते हैं, अपनी जगह से खड़े होकर करते हैं। बेशक व्यक्ति आयु में छोटा हो, किंतु अगर उसका सम्मान करना है तो अपने आसन को छोड़कर करना है, यहां से सीख मिलती है। अरे जरा देखो, जो ऋषि वहां मौजूद हैं, हजारों वर्ष तक लंबी उम्र है उनकी, और मात्र 16 वर्ष के सुखदेव जी के आते ही वो सभी लंबी लंबी उम्र वाले ऋषि भी खड़े हो गए सम्मान के लिए। और तो और महाराज, जैसे उस परीक्षित ने देखा कि मेरी सभा में आज मेरे मध्य में श्री सुखदेव भगवान पधारे हैं, महाराज प्रसन्नता इतनी हो रही है कि फूले नहीं समा रहा है, दिल गदगद हो रहा है उसका। आज खड़ा हो गया परीक्षित और सीधे जाकर के जल्दी से सुखदेव के चरणों में साष्टांग नमन करने लगा, प्रणाम करने लगा, बार बार धन्यवाद करने लगा। हे प्रभु, क्या मेरा सौभाग्य है, मैं क्या सराहना करूं अपने भाग्य की, जो आज मेरे बीच में स्वयं भगवान श्री सुखदेव पधारे। बड़ी प्रशंसाएं करने लगा आज महाराज। जितने भी वहां ऋषि इकट्ठे थे ना, मानो उन्होंने इशारों में परीक्षित को समझाया, अरे अरे परीक्षित क्या कर रहे हो, रुक जाओ। अगर तुमने ज्यादा सम्मान कर दिया ना, ज्यादा प्रशंसाएं कर दी, तो सुखदेव जी ऐसे है कि यहां से लौट जाएंगे, इसलिए ज्यादा प्रशंसा मत करो। परीक्षित समझ गया और महाराज जल्दी से सुखदेव भगवान को लेकर के आया है। एक सुंदर आसन श्री सुखदेव जी महाराज को दिया और ले जाकर के सुखदेव महाराज को वहां विराजमान कर दिया। पर सुखदेव जी भगवान की आज श्री सुखदेव महाराज विराजमान हो गए। आज मन में ये भाव है, मैं कैसे अपने प्रभु की पूजा करूं, आज कैसे मैं भगवान को मनाऊं,
आज कैसे मैं अपने प्रभु को रिझाऊं, क्योंकि स्वयं संत रूप में मेरे घर मेरे आंगन में श्री भगवान पधारे हैं। आज महाराज प्रयास बड़ा करता है किंतु वस्तु नहीं है, तो हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके मानसिक पूजन श्री सुखदेव भगवान का किया। आज महाराज देखो, ऐसा कहा जाता है कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। थाली में भोजन उतना परोसिए जितना आप पा सकते हो, जितना आप खा सकते हो। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि थाली में आप भोजन करने बैठे तो भोजन करने के पश्चात एक कण भी थाली में नहीं बचना चाहिए। उसी प्रकार से आपके द्वारा आप ये प्रयास करें कि आपके द्वारा किसी संत का क्षण बर्बाद ना हो, क्योंकि आजकल हम जाते हैं ना संतों के पास, महात्माओं के पास, हमको खबर लग जाए कि बड़े पहुंचे हुए संत आए हैं, सो महाराज पहुंच गए और पहुंच करके पूछते हैं, महाराज मेरे छोरा को ब्याह ना है, का कारण है न देख के बताओ। महाराज मेरे घर में पैसा नहीं आ रहा, कारण देख के बताओ। अरे महाराज, अगर आपके मन में सच में भाव होगा ना, तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी पूछने की। आज परीक्षित ने भी एक क्षण बर्बाद नहीं किया सुखदेव भगवान का, सीधा सा एक प्रश्न किया, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। महाराज बस इतना बता दो कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। देखो, परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मुझे 7 दिन में मरने का शाप लगा है, मैं क्या करूं जो मुझे मुक्ति मिल जाए, नहीं। हालांकि परीक्षित अगर कहते ना कि मेरी मुक्ति कर दो, तो सुखदेव भगवान में सामर्थ्य है, वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना पूछा, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित सबसे पहले मैं अपने पिता को वंदन करूं, अपने भगवान को वंदन करूं, और सभी को वंदन करने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज छोटी सी बात कहते हैं कि राजन, मुझे एक बात आप बताओ। बोले क्या? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि भगवान जल्दी मिलते किसको हैं, किसको भगवान मिलते हैं जल्दी। सो महाराज परीक्षित कहने लगे, प्रभु भगवान जल्दी उसको मिलते होंगे जो दिन में 4-5 बार स्नान करता होगा। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित तुम कहते हो भगवान उसको मिलते होंगे जो दिन में 4-5 बार स्नान करता होगा, जरा एक बात बताओ, वो भील, वो कोल भील जो जंगलों में रहा करते थे, जहां जिनके पास भगवान श्री राम खुद चल करके आए थे, वो दिन में कितनी बार नहाते थे? अरे महाराज, उनको तो महीने गुजर जाते थे स्नान किए हुए, तब भी भगवान मिले। परीक्षित कहने लगा, महाराज अगर ऐसा नहीं है तो शायद भगवान उसको मिलते होंगे जो हर समय भगवान की पूजा करता होगा, हर समय भगवान को मनाता होगा। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, अगर भगवान को हर समय मनाने वाला उस व्यक्ति को यदि भगवान मिलते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, जो जल में मछली रहती है, वो मछली हर समय हर क्षण भगवान का स्मरण करती है, तो क्या भगवान उसको मिलते हैं? बोले नहीं महाराज, अगर ऐसा नहीं है तो शायद भगवान किसी ब्राह्मण को मिलते होंगे, किसी ऊंची जाति वाले को मिलते होंगे।
सुखदेव जी कहने लगे, अरे राजन, अगर ऐसी बात है, अगर ऊंची जाति वाले को भगवान मिलते होते तो का जाति विदुरस्य, विदुर की क्या जाति थी? विदुर तो एक दासी का बेटा था, एक दासी पुत्र था विदुर, लेकिन फिर भी भगवान मिले। बोले महाराज कैसे, मुझे जरा बताइए कैसे भगवान मिले उनको। सो महाराज श्री सुखदेव भगवान बताने लगे कि राजन, जिस समय महाभारत की तैयारियां चल रही थी, पांडवों ने कहा था कि हमें मात्र 5 गांव दे दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो इस बात का समाचार लेकर के स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए हुए थे हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र के यहाँ पर। और महाराज जिस दिन भगवान उनके यहाँ शांति दूत बन के आए, तो उस दुर्योधन ने पूरी हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा दिया। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए, फूलों से पूरे रास्ते को सजा दिया गया, पूरी रास्तों में फूल बिछा दिए गए। क्यों? द्वारिका से द्वारिकाधीश आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। महाराज एक बहुत बड़ा मंच लगाया गया है, उस मंच पर ना जाने कितने आसन रखे हुए हैं, कितने सिंहासन रखे हुए हैं। उन सब के बीच में एक और बड़ा मणिमय सिंहासन रखा है जो मणियों से जड़ा हुआ है। छोटे छोटे सिंहासनों पर हस्तिनापुर वासी, वहां के महान मंत्री, वहां के राजा धृतराष्ट्र, दुर्योधन, ये सब बैठे हुए। तभी महाराज द्वारिकाधीश का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। द्वारिकाधीश भगवान जैसे हस्तिनापुर में आए महाराज, तो उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर नगरी को सजा रखा है। याद रखना, अधिकतर जो बाहर से सजा धजा होता है ना, वो अंदर से बिल्कुल गया गुजरा होता है। भगवान तुरंत समझ गए, मतलब बाहर से ही सजावट है, अंदर से सजावट नहीं है। और देखो, मैंने पहले भी बताया था, भगवान को बाहर की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, आपके अंदर की क्वालिटी कैसी है, भगवान को उससे मतलब है। क्योंकि भगवान भी कहता है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजेगा मुझे, उसका बेड़ा। भगवान को इस सजावट से, इस डेकोरेशन से कोई लेना देना नहीं है महाराज। भगवान को सजावट देनी है तो अपने हृदय की, अपने भाव की, अपनी भक्ति की बना करके दो। पूरी नगरी को आज मेरे गोविंद ने सजा हुआ देखा, भगवान सब समझ गए। अंदर गए, बड़ा मंच लगा हुआ था, और उससे कुछ समय पहले ही विदुर जी महाराज ने, देखो विदुर जी जो थे ना, वो धृतराष्ट्र के यहाँ पर महामंत्री थे, लेकिन धृतराष्ट्र को दुर्योधन ने ये दबाव डाल डाल करके, मैं पांडवों को एक गांव नहीं दूंगा, बिना लड़ाई के, बिना युद्ध किए मैं कुछ नहीं दूंगा, ये बोल बोल करके उसने युद्ध की तैयारियां कर ली थी। लेकिन विदुर जी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, विदुर जी नहीं चाहते थे। एक बार की बात, दुर्योधन महल में नहीं था, विदुर जी आए और विदुर जी ने आकर धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया। अरे महाराज, कहां अपने बच्चे के प्रेम में बंध रहे हो, कहां अपने बच्चे के प्रेम में पागल हुए जा रहे हो? आपको पता है अगर युद्ध हुआ तो कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, आपने कभी सोचा है? महाराज अब भी मान जाओ, अब भी समय है, इस बड़े युद्ध को होने से रोक लो। इतनी बात हो ही रही थी महाराज कि पीछे से दुर्योधन आ गया। उसने कहा, अच्छा मेरे पिता को मेरे ही खिलाफ भड़काते हो, मैंने तुम्हें महामंत्री पद दे रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे घर में फूट डालोगे। महाराज तुरंत दुर्योधन ने विदुर जी को दासी पद से हटा दिया। विदुर ने कहा, अरे धूर्त, तू मुझे क्या हटाएगा, अरे मैं तो खुद इस्तीफा दे करके जा रहा हूं। विदुर जी महाराज ने नौकरी को छोड़ दिया है, और तो और उस नगरी को छोड़ दिया, जंगलों में जाकर के एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई, उसमें जाकर के अपने पत्नी के साथ रहने लगे। आज उन विदुर जी को भी पता चल गया था कि नगरी में भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं, तो महामंत्री तो रहे नहीं कि जो मंच पे जाके बैठते।
एक सामान्य नागरिक बन गए। जैसे नगरी की भीड़ खड़ी हुई थी रास्ते में, वैसे ही सबके पीछे जाकर के दीवार से सिर लगा करके आज विदुर जी खड़े हो गए। और महाराज इंतजार करने लगे अपने गोविंद का। जैसे मेरे गोविंद आए हैं उस नगरी में आकर के मेरे गोविंद उस सजावट को नहीं देख रहे, उस आलीशान मंच को नहीं देख रहे। मेरे गोविंद किसी को ढूंढ रहे हैं, भगवान की नजरें किसी को ढूंढ रही हैं। तभी महाराज मेरे गोविंद की नजर पड़ गई कि विदुर जी पीछे दीवार से सिर लगाए हुए खड़े हुए हैं। आज गोविंद रथ से उतरे, मंच पर चढ़े हैं, सभी ने बड़ा फूल मालाएं पहनाई गई और मेरे गोविंद का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ और ले जा करके बड़े मणिमय सिंहासन पर आज विदुर जी को बिठा दिया, ठाकुर जी को बिठा दिया। मेरे द्वारिकाधीश मंच पर सिंहासन पर जाकर के बैठ गए महाराज। और मेरे गोविंद ने एक छोटी सी बात कही महाराज। गोविंद ने कहा, सुनो, मैं सिर्फ इतनी सी खबर लेके आया हूं, आप मुझे पांडवों को मात्र 5 गांव दे दीजिए, मैं उसी में से पांडवों को राजी कर लूंगा। इतनी देर में तो दुर्योधन भड़क गया महाराज। दुर्योधन ने कहा, महाराज आप 5 गांव की बात कर रहे हो? अरे सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। आप 5 गांव की बात कर रहे हो? अरे सुई की नोक के बराबर भी कोई जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के केशव। कैसी बातें कर रहे हो आप? जब ये बात हुई तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारे अंदर कोई सभ्यता है कि नहीं? अरे शांति दूत से ऐसे बातें नहीं की जाती। दुर्योधन हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान थोड़ा सा उत्पाती रहा हूं ना शुरू से, इसलिए थोड़ा क्रोध में आ गया था, मुझे क्षमा करें। और देखो आज मेरी माता गांधारी ने आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, बड़ा प्यारा भोग तैयार किया है, आप चलो पहले भोग पालो, पहले भोजन कर लो। भगवान कहने लगे, दुर्योधन देखो भोजन 2 अवस्थाओं में किया जाता है महाराज। भोजन 2 अवस्थाओं में तब किया जाता है, या तो खाने वाले को बहुत ज्यादा भूख लग रही हो, या फिर खिलाने वाले का भाव बड़ा सुंदर हो। या तो खिलाने वाले का भाव सुंदर हो या खाने वाले को बहुत भूख लग रही हो। ये 2 परिस्थितियां हैं भोजन करने की, अन्यथा तीसरी परिस्थिति कोई नहीं। भगवान ने कहा, सुनो दुर्योधन, ना तो मुझे कोई भूख है और ना तुम्हारा भोजन कराने का कोई भाव, इसलिए भोजन का तो बात आती नहीं। और वैसे भी आज तो हमारा भोजन, हमारे जो काका हैं विदुर जी, उनके यहाँ मेरे यहाँ पहले से निमंत्रण आया हुआ है, उनका निमंत्रण है मुझे, मैं आपके यहाँ थोड़ी पाऊंगा, मैं तो उनके यहाँ पाऊंगा। दुर्योधन कहने लगा, प्रभु आपसे तो विदुर जी मिले भी नहीं, आपको निमंत्रण कब दे दिया? गोविंद ने कहा, प्यारे जब मैं अपनी द्वारिका में था ना, मुझे तो निमंत्रण तभी मिल गया था, लेकिन आने का समय नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा था जब आओ तो पहला भोजन मेरे यहाँ करना। अब मैं आ गया हूँ, इसलिए पहला भोजन उनके यहाँ होगा। और महाराज जैसे ये बात विदुर जी ने सुनी, विदुर जी तो हक्के पक्के रह गए, मैंने कब इनको निमंत्रण दिया? देखो कितना बड़ा झूठे महाराज। देखो ठाकुर जी शुरू से भी झूठे, नटखट उत्पाती, और इतने बड़े हो गए फिर भी ऐसे। विदुर जी सोचने लगे, मैंने कब इनको निमंत्रण दे दिया? अब तो इन्होंने भरी सभा में कहा है, अब तो मुझे भोजन कराना ही पड़ेगा, क्या करूं, कैसे व्यवस्था करूं? सो महाराज तुरंत वहां से भाग लिए और सीधे जंगल में पहुंचे, जब कुटिया बना रखी है। दरवाजा खटखटाया, अंदर विदुरानी बैठी है। विदुरानी ने आके दरवाजा खोला और पूछा, महाराज क्या बात है, कैसे हड़बड़ा रहे हो, सांस फूल रही है आपकी, क्या बात? विदुर जी ने कहा, देवी अरे आज तो कमाल हो गया। बोले क्या हुआ? अरे सुनो, वो जो द्वारिकाधीश है ना, जो कन्हैया है ना, आज उसने मेरा भरी सभा में बड़ा सम्मान किया। बोले अच्छा क्या हुआ? बोले आज मेरे गोविंद ने उस दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग दिया और कहा मेरा निमंत्रण तो मेरे काका के यहाँ है, आज मैं भोजन वहां करूंगा। अरे देवी तुम खड़ी क्यों हो, कुछ व्यवस्थाएं करो, कुछ तैयार करो, मेरा गोविंद मेरे यहाँ पाने आएगा। आज महाराज विदुरानी भी प्रेम में, अपने प्रेम में विह्वल हो गई हैं।
और आज सीधा विदुरानी सोचने लगी पहले स्नान कर लूं फिर अपने गोविंद के लिए भोग तैयार करूंगी। आज देखो महाराज विदुर जी तो चले गए बाजार और विदुरानी अपने कुटिया में स्नान करने लगी। कुटिया में स्नान करने लगी और महाराज दरवाजा अंदर से बंद है। मेरे जो ठाकुर जी हैं वो सभा में से आए और देखो सबसे बड़ी बात, भगवान आए तो सही लेकिन आए कैसे? भगवान आए नंगे पांव, अपनी पादुकाओं को उतार करके आए हैं भगवान। देखो जैसे कोई भक्त भगवान के घर जाता है तो पादुका उतार के जाता है ना, चप्पल जूते सब उतार के जाता है, ऐसे ही जब भगवान भक्त के घर में आता है तो अपनी पादुकाओं को छोड़ करके आता है, नंगे पैर चल के आता है। ऐसे आज गोविंद जब विदुर जी के आंगन में आए हैं, जब विदुर जी की कुटिया में आए हैं तो अपनी पादुकाओं को छोड़ कर आए हैं, नंगे नंगे पांव आए और आकर के श्री ठाकुर जी ने विदुर जी की कुटिया का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अरे काकी सुनती हो? अरे दरवाजा तो खोलो। विदुरानी अंदर स्नान कर रही थी और महाराज गीले वस्त्र ग्रहण कर रखे हैं, गीले वस्त्र पहन रखे हैं मैया ने। लेकिन जब एक बार अनसुनी कर दी तो मेरे गोविंद ने दोबारा खटखटाया, अरे काकी अंदर हो कि नहीं? सुनो तो सही, दरवाजा तो खोलो। दरवाजा बार बार खटकने लगा। जब बार बार आवाज आने लगी अब विदुरानी झड़झड़ाई, गुस्सा आ गई विदुरानी को और तेज आती गई और आकर के जैसी दरवाजा खोला और कहते हुए बोली, अरे क्या बात है, कैसे हल्ला मचा रखा है? और जैसी महाराज दरवाजा खोला तो सामने तो गोविंद खड़ा है और जैसे ही गोविंद खड़ा है महाराज मैया तो खड़ी खड़ी देखती रह गई। मेरे गोविंद ने देखा कि काकी की अवस्था ऐसी है, क्या करूं? तुरंत भगवान ने अपना पीतांबर उतारा, सीधा विदुरानी के अंगों पर डाल दिया, मैया को अपना पीतांबर उड़ा दिया। आज विदुरानी को प्रणाम किया। विदुरानी ने देखा आज स्वयं मेरे घर में मेरी कुटिया में मेरे गोविंद आए हैं। सो महाराज उन्हीं गीले वस्त्रों में भगवान का ही पीतांबर ओढ़ करके भगवान का हाथ थामा और हाथ थाम करके कुटिया के अंदर ले आई और अंदर ला करके देखो अब मैया कितना प्रेम में पागल हो गई है। मैया ने एक लकड़ी का पटला लिया और पटला लेकर के भगवान का हाथ पकड़ा और एक दीवार के सहारे ले जा करके बिछा दिया और बिछाया कैसा? वो भी उल्टा पटला डाल दिया और गोविंद से कहने लगी, अरे केशव यहाँ बैठो, गोविंद यहाँ बैठो, मैंने आज ही देशी गाय की गोबर से चौका लगाया, तुम बैठो, बड़े पवित्र स्थान है। और जैसे महाराज गोविंद बैठने लगे तुरंत खड़ा कर, अरे अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ मैया? अरे ये जगह अच्छी नहीं, दूसरी जगह बैठेंगे। पटला उठाया, अब दूसरी जगह दूसरे कोने में ले गए, वहां पटला बिछाया, वहां बिठाने लगी। गोविंद जैसे बैठने लगे फिर पकड़ लिया, अरे नहीं नहीं गोविंद रुको रुको रुको। अरे भैया अब क्या हुआ? अरे ये भी जगह अच्छी नहीं है, दूसरी जगह चलो। अब महाराज एक लकड़ी का पटला और एक हाथ में गोविंद लेके मैया ने पूरे घर में घुमा लिया। अरे यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, पूरे आंगन में घुमा लिया मैया। और फिर अंत में आकर के विदुरानी ने बीच आंगन में उल्टा पटला डाल दिया और मेरे गोविंद भी धम्म से बैठ गए। अब महाराज जैसे गोविंद बैठे हैं सो कन्हैया कहने लगे, काकी देखो बहुत दूर से चल के आ रहे हूँ, बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने की व्यवस्था करो, कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था करिए। कहना है विदुरानी कहने लगी, लाला नेक्स्ट सबर करो, देखो अभी नेक में स्नान कर रही सो कुछ तैयार ना कर पाई हूँ, तुम यानी एक काम करो। सो मैया दौड़ी दौड़ी जंगल में गई और केले का वन था तो केले की एक डली तोड़ करके ले आई और आज पत्तल डाल करके वो केले पत्तल पर रख दिया। बोले गोविंद जब तक तुम एक केले पाओ, देखो भोजन का प्रबंध होगा, थोड़ा समय लग जाएगा, तब तक मेरा लाला भूखा रहेगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम लाला ये पाओ बैठ के। आज देखो कन्हैया भी बैठे और बराबर में मैया भी बैठी। सो महाराज आज देखो अपने हाथ से मैया गोविंद को पवा रही है। विदुरानी ने केले का फल लिया, अरे प्रेम में बड़ी बावरी हो गई है, उसको होश नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ।
महाराज मैया ने क्या काम किया, केले को छीला और छील करके जो फल था उसको तो फेंक दिया और जो छिकल था वो पत्तल पे रख दिया। मैया बार बार केला तोड़ती, उसको छीलती, फल होता उसको फेंक देती और जो उसका छिक्कल होता उसको पत्तल पे रख देती। बार बार वही प्रक्रिया होने लगी। मेरे गोविंद भी देखो, गोविंद भी प्रेम में पागल हैं। गोविंद ने भी नहीं देखा कि मैया मुझे फल लग रही है कि छिलके रख रही है। गोविंद भी उठा उठा के पाते गए। मैया ने पूछी लाला कैसे, मीठे तो है ना? गोविंद कहने लगे हाँ काकी बहुत मीठे हैं, बहुत सुंदर स्वाद आ रहा है। महाराज मैया पवाती गए और गोविंद पाते गए। और जब भगवान पाते गए महाराज, तभी कुछ देर बाद विदुर जी बाजार से लौट आए। कुटिया का द्वार बंद था, आकर के सांकड़ खटखटाई और सांकड़ खटखटा के आवाज लगाने लगे, अरे देवी क्या कर रही हो? तुमने कुछ तैयार करो कि ना, दरवाजा खोलो, देखो गोविंद आता ही होगा, मेरे कन्हैया आता ही होगा। एक बार नहीं सुनी, दूसरी बार आवाज लगाई तो द्वार पर गई है और जाकर के चिल्ला के बोली, अरे क्या बात है, कैसे हल्ला मचा रखा है तुमने? बोले अरे देवी क्या बात कर रही हो, कन्हैया आते ही होंगे, तुमने कुछ व्यवस्था करी कि ना? विदुरानी बोली अरे वो आते ही होंगे कि आए पधारे हैं। बोले मतलब महाराज आने रे, आके अंदर बैठे हैं। सो महाराज आज विदुर जी ने कुटिया में प्रवेश किया और जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया महाराज, तो सामने दृश्य का क्या देखा कि पत्तल पर एक कोने पर केले के फल रखे हैं, दूसरे कोने पर छिलके रखे हैं और जो केले का फल है वो दूर पड़ा है। ये देख करके विदुर जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के विदुरानी पर चिल्लाए, अरे देवी तुमने क्या किया? अरे हमारे कितने बड़े सौभाग्य थे कि ठाकुर हमारे घर में आया, हमारा गोविंद हमारे घर में आया और तुमने उसको पवाया भी तो क्या, केले के छिलके? ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और महाराज जैसे विदुर जी ने किया, पवाया क्या, केले के छिलके, तुरंत विदुरानी का ध्यान भटका और जैसे ध्यान भटका महाराज, तुरंत उनको ध्यान आया, अरे मैं तो केले के छिलके खिला रही थी। मैया कहने लगी राम राम राम, ये क्या किया मैंने? तभी गोविंद का भी ध्यान हटा। बोले अरे काका हम क्या कर रहे हैं? ये हमने तो सोचा था अब तक केले के फल खा रहे हैं, लेकिन हम तो छिलके खा रहे हैं। बोले गोविंद तुम्हें भी नहीं पता? बोले नहीं काका हमें भी नहीं पता चला कि हम खा क्या रहे हैं, बस हमें तो इतना पता था कि मैया प्रेम से पवाती जा रही है और हम प्रेम से पाते जा रहे हैं। देखो भगवान कहते हैं मैं रीझूं एक तुलसी दल पे। भगवान तो एक तुलसी के पत्ते पर भी राजी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, लेकिन उसको पवाने वाला होना चाहिए ना, उसको खिलाने वाला होना चाहिए। और हमारी आपकी इतनी साधारण विषय से सामर्थ्यता नहीं कि अपने गोविंद को इतना कुछ कर सकें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री। आइए एक छोटा सा भजन श्री ठाकुर जी के चरणों में, तत्पश्चात आगे की कथाओं को हम सभी प्रारंभ करेंगे। और आप सभी से निवेदन है, जब भी कथा में कोई भजन कीर्तन हुआ करे तो आप सभी तालियां बजाया करो, गाया करो। क्यों? देखो तालियां बजाने से बड़े लाभ होते हैं। देखो सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ व्यक्ति को वो होता है कि जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे दोनों हाथ आपस में मिल जाते हैं, और ऐसे है जब हाथ मिलते हैं तो क्या होता है? प्रणाम। तो आपके जितनी बार हाथ मिलेंगे आपका उतनी बार बिहारी जी के चरणों में प्रणाम होगा। दूसरा नंबर बात, जब आप ताली बजाते हैं तो ऐसा संतों का कहना है कि आपके हाथों में जो अशुभ रेखाएं होती हैं वो शुभ रेखाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। और तीसरा महाराज, बाबा रामदेव योग गुरु हैं, वो कहते हैं कि ताली बजाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और चौथी बात, अब ये बरसात का मौसम आने वाला है और आ भी चुका है, तो महाराज जब बरसात का पानी भर जाता है तो मच्छर भी पैदा हो जाते हैं। और महाराज जब मच्छर बीच में आएगा तो बेचारा एक्सीडेंट में मारा जाएगा।
तो मलेरिया से भी बचोगे। और बड़ा सुंदर सा भाव श्री ठाकुर जी के चरणों में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कान्हा की तस्वीर पे रख के राधे सच्ची सच्ची बोलना हम पूछे जो ये बात। राधे रानी हमें भी बता दे जरा, राधे रानी हमें भी बता दे जरा, राधे रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधे रानी हमें भी बता दे जरा, रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधे राधे रटे हर घड़ी बाबुला, राधे रटे हर घड़ी बाबरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बाबुला, राधे रटे हर घड़ी बाबरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। हम खिलाए तो माखन भी खाता नहीं, खिलाते हम खिलाए तो माखन भी खाता नहीं। जादू टोना जादू टोना बता कौन सा है करा, जादू टोना बता कौन सा है करा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बाबुला, राधे राधे रटे हर घड़ी बाबरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा।
लगा। रोज बरसाने में आने जाने लगा। रोज बरसाने में आने जाने लगा। चूड़ी वाली कभी मेहंदी वाली कभी, चूड़ी वाली कभी मेहंदी वाली कभी, रूप निस दिन नए ये बनाने लगा। रूप निस दिन नए ये बनाने लगा। रूप निस दिन नए ये बनाने लगा। जय बाबा जी तू 16 आने खरा। जय बाबा आज तू 16 आने खरा। तेरा दीवान कैसे हुआ सबरा। तेरा दीवान कैसे हुआ सबरा। राधे राधे रटे हर घड़ी बाबुरा। राधे राधे रटे हर घड़ी बाबुरा। तेरा दीवान कैसे हुआ सबरा। तेरा दीवान कैसे हुआ सांवरा। राधे राधे हमें भी बता दे जरा। राधे राधे हमें भी बता दे जरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सबरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ। सांवरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सबरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे राधे रटे हर घड़ी बाबुरा। 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 तेरा दीवाना कैसे हुआ सबरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सबरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सबरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सबरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय